नेक्स्ट है, हम फंक्शंस डिस्कस कर रहे थे, टाइप ऑफ फंक्शंस। नेक्स्ट टाइप है कांस्टेंट फंक्शंस, किन्हें कहेंगे। कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है? द कांस्टेंट फंक्शन इज डिफाइंड बाय y इज इक्वल टू fx। fx की वैल्यूज ऑलवेज सेम, एक कांस्टेंट रहे, चाहे x की वैल्यू हम जो मर्जी रख लें। fx की वैल्यूज ऑलवेज ए कांस्टेंट एंड विच इज c, where c is a real number, c is a real number, कांस्टेंट है यहाँ पर c। अब हम x की वैल्यू इसमें जो मर्जी रख लो, इसकी वैल्यू ऑलवेज क्या आएगी? c आएगी। सो इट इज ए कांस्टेंट फंक्शन। अब ये फंक्शन कहाँ से कहाँ डिफाइंड है? सभी रियल नंबर रख सकते हैं हम इसमें, x की जगह सभी रियल नंबर रख सकते हैं, क्योंकि रियल वैल्यू आएगी c आएगी ऑलवेज। तो इसकी डोमेन r होगी, तो r से r पर ये फंक्शन हो गया, को डोमेन r होगी। रेंज जो वैल्यूज, रेंज ओनली क्या हुई इसकी? c हुई, क्योंकि y की वैल्यू ओनली क्या आएगी? c। तो इसका ग्राफ इस तरह से बनेगा, अगर c है वो पॉजिटिव हो, c पॉजिटिव हो तो y की वैल्यू पॉजिटिव ऊपर होती है, तो ऊपर ग्राफ बन जाएगा। ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस। तो y की वैल्यू मान लो 3 हुई तो ये बन गया। c नेगेटिव हुआ, 0 से कम, तो नीचे बन जाएगा। इफ ग्राफ इफ c इज लेस देन 0, ऊपर हुआ तो ये बन गया, और 0 के इक्वल हुआ तो एक्स एक्सिस। तो इसकी डोमेन तो होगी ऑल रियल नंबर्स, मींस हम x की जगह सभी रियल नंबर रख सकते हैं। तो डोमेन ऑफ f हम किस तरह से रियल फंक्शन में डिफाइन करते हैं, अगर देखना चाहें तो हम रियल फंक्शन ही पढ़ेंगे। तो उस डोमेन ऑफ f को हम ऐसे डिफाइन करते हैं, x सच दैट x बिलोंग्स टू r एंड fx बिलोंग्स टू r। रियल फंक्शंस में हम इस तरह से डोमेन को डिफाइन करेंगे कि किसी फंक्शन की डोमेन क्या होगी? x की वो सभी रियल वैल्यूज जिनके लिए फंक्शन की वैल्यूज भी रियल हो, उन सभी x की वैल्यूज को हम कलेक्ट करेंगे, तो हमें डोमेन ऑफ f मिलेगी, x सच दैट x बिलोंग्स टू r एंड fx बिलोंग्स टू r। x की वो सारी रियल वैल्यूज जिनके लिए फंक्शन की वैल्यूज भी रियल आए। कुछ केसेस में x की वैल्यू रियल रखने पर भी फंक्शन की वैल्यू रियल नहीं आती, तो उनको हम डोमेन में शामिल नहीं करते, आगे हम एक्सरसाइज में डिस्कस करेंगे। मीन्स x की उन्हीं वैल्यूज को डोमेन में रखेंगे जिनके लिए फंक्शन की वैल्यू रियल आए, और जिनके लिए फंक्शन की वैल्यू रियल नहीं आती, उन x की रियल वैल्यूज को हम डोमेन में नहीं रखेंगे बाय दिस डेफिनेशन। तो इसमें हम x की सभी रियल वैल्यू रख सकते हैं, बिकॉज c आएगी वैल्यू, चाहे कुछ भी रख लो। तो दिस फंक्शन इज डिफाइंड एवरीवेयर फॉर ऑल रियल नंबर्स। नेक्स्ट है लीनियर फंक्शन। लीनियर फंक्शन इस तरह से लिखा जाता है, एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। लीनियर फॉर्म में एक्स की मैक्सिमम पावर 1 हो, वेयर ए इज नॉट इक्वल टू 0। ए नॉन जीरो होगा यहाँ पर, क्योंकि अगर ए 0 हो गया तो लीनियर नहीं रहेगा, बी रह जाएगा ओनली फिर। तो इसमें देखते हैं हम क्या एक्स कोई रियल नंबर रखेंगे, तो ए और बी दोनों कैसे नंबर है? रियल। ए एंड बी आर रियल नंबर। किसी रियल नंबर को रियल से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? रियल आएगा। उसमें रियल ऐड करेंगे तो भी रियल आएगा। मीन्स एक्स की वैल्यू हम जो मर्जी रख लें, एफ एक्स की वैल्यू ऑलवेज क्या आ रही है? रियल। सो इट्स डोमेन ऑफ, यहाँ पर भी डोमेन ऑफ एफ क्या होगी? इस क्वेश्चन में भी आर होगी डोमेन। तो हम ऐसे डिफाइन कर देते हैं, एफ सच दैट आर टू आर। और रेंज भी क्या होगी? सभी रियल नंबर होंगे, क्योंकि हम अलग अलग रियल नंबर रखते जाएंगे, अलग अलग रियल नंबर आते जाएंगे। तो डोमेन ऑफ एफ हो गया आर, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, एंड रेंज ऑफ एफ आल्सो आर। रेंज भी आर ही होगी। क्या क्या वैल्यूज जो आएंगी वाई की सभी वैल्यूज आएंगी, सभी रियल नंबर आएंगे वाई के। नेक्स्ट है मॉडुलस फंक्शन और अब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन। मॉडुलस फंक्शन और अब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन किसे कहेंगे?
जैसे मैं ऐसे लिखते हैं y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू मोड एक्स, इट इज ए मॉडुलस फंक्शन और एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन, और एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन, दोनों नाम है इसके, मॉडुलस फंक्शन भी और एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन। तो अगर कोई फंक्शन एफ एक्स इस तरह से हम लिखते हैं मोड एक्स की फॉर्म में, तो मॉडुलस फंक्शन होता है। इसकी डेफिनेशन क्या है वो देखते हैं मॉडुलस फंक्शन की। मोड एक्स की दो वैल्यूज होंगी, एक्स इफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मॉडुलस एक्स है वो एक्स ही रहेगा। अगर एक्स की वैल्यू पॉजिटिव है, 0 या 0 से बड़ी है, तो एक्स ही आंसर आएगा, मॉडुलस एक्स की वैल्यू एक्स आएगी। और इफ एक्स लेस देन 0, अगर एक्स नेगेटिव है तो मॉडुलस की वैल्यू आ जाएगी माइनस एक्स, तो मॉडुलस की वैल्यू आ जाएगी माइनस एक्स, बिकॉज मॉडुलस का काम क्या है, ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू देना, इस तरह से डिफाइंड है, उसकी वैल्यू ऑलवेज आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव वैल्यू। अगर हम एक्स कोई पॉजिटिव नंबर रखते हैं तो उसका मॉडुलस क्या रहेगा, एज इट इज। अगर हम एक्स कोई नेगेटिव नंबर रखते हैं तो नेगेटिव हो गया एक्स, तो मॉडुलस उसको क्या बनाएगा, पॉजिटिव। कैसे बनाएगा, एक्स खुद नेगेटिव है, 0 से लेस है, तो उसके बाहर क्या लगा देंगे, माइनस, तो वो क्या बन जाएगा, पॉजिटिव माइनस एक्स। तो ये इस तरह से डिफाइंड हो गया, दिस फंक्शन इज डिफाइंड फॉर ऑल रियल नंबर्स, बिकॉज 0 से बड़े नंबरों के लिए वैल्यू आ रही है और 0 से छोटों के लिए भी कैसी वैल्यू आ रही है, रियल वैल्यू। जी एक्स की वैल्यू क्या है, 0 से बड़ी, रियल, ये भी रियल है। तो इसकी डोमेन हो गई एफ की आर, तो फंक्शन हो गया आर टू आर, रियल नंबर को रियल नंबर से एसोसिएट कर रहा है। अब जो इसकी वैल्यूज आ रही है वो देख लेते हैं हम। यहां पर एक्स क्या है भाई, नेगेटिव, लेस टू 0 है, नेगेटिव के बाहर नेगेटिव लगाए तो कैसी वैल्यू आएगी, पॉजिटिव। और यहाँ एक्स क्या है, पॉजिटिव, एज इट इज है तो पॉजिटिव, तो मॉडुलस एक्स की वैल्यूज ऑलवेज क्या आएंगी, पॉजिटिव। मीन्स रेंज ऑफ एफ आ गई यहाँ पर, रेंज ऑफ एफ आ गई ऑल नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स, ऑल नॉन नेगेटिव रियल्स, सभी नॉन नेगेटिव रियल्स नंबर हैं वो इसकी रेंज आएगी 0 से लेकर, इसको सेट में लिखना चाहें तो ऐसे लिखेंगे 0 टू इन्फिनिटी, इसकी जो वैल्यूज आएंगी, एफ एक्स की जो वैल्यूज आएंगी यहाँ पर वो क्या आएंगी, ऑलवेज पॉजिटिव, बिकॉज वी डिफाइन इन दिस फॉर्म। एक्स अगर पॉजिटिव है तो एज इट इज, नेगेटिव है तो उसके बाहर नेगेटिव लगा देंगे, फिर क्या वैल्यू आएगी, पॉजिटिव बन जाएगा, तो ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू जाएंगे एफ एक्स की। और एक्स की जगह हम कोई भी रियल नंबर रख सकते हैं, कैसी वैल्यू आएगी, रियल ही, तो डोमेन होगी इसकी आर, आर पर डिफाइंड है तो आर होगी ऑलवेज डोमेन, कोडोमेन क्या होगी आर। और रेंज हो सकता है आर के इक्वल भी हो जाए, नहीं तो आर का क्या रहेगी रेंज, सबसेट। अगला फंक्शन है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन किसे कहेंगे हम, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को इस तरह से डिफाइन कर रहे हैं, y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x। ग्रेटेस्ट इंटीजर x का मीनिंग ये है, ग्रेटेस्ट इंटीजर n such that n इज लेस देन इक्वल टू x, इसकी वैल्यू n आएगी, ग्रेटेस्ट इंटीजर n कौन सा, जो n किससे छोटे हैं, x से, या x के इक्वल जितने भी n है उनमें जो ग्रेटेस्ट इंटीजर n है वो आंसर आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर वैल्यू रख लूँ 4.5, तो 4.5 से जितने भी इंटीजर हैं, 4.5 से जितने भी छोटे इंटीजर हैं उन सब में ग्रेटेस्ट इंटीजर, जैसे इससे छोटे 3 हो गया, 2 हो गया, 1 हो गया, इन सब में बड़ा कौन है, जो इससे छोटा है वो कौन है, 4, सबसे बड़ा इंटीजर इससे छोटे नंबर्स में, यही बात है। ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स का मतलब क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर एन, कोई ग्रेटेस्ट इंटीजर एन आंसर होगा इसका, सच दैट एन इज लेस देन इक्वल टू एक्स, कि उस एन की वैल्यू
x या x से लेस रहेगी वो वैल्यू आएगी। बड़े से बड़ा इंटीजर n इस तरह से कि जो x से छोटा रहे या x के इक्वल। और भी एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे 5.6 है, इसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या होगी? इससे छोटे जितने भी इंटीजर हैं, यहाँ से को लगभग, तो इससे छोटे जितने भी इंटीजर हैं उनमें बड़ा कौन है? 5 है, तो इसका आंसर 5 आ जाएगा। तो डोमेन क्या होगी? इसमें हम x की वैल्यू क्या क्या रख सकते हैं? x की वैल्यू हम कोई भी रियल नंबर इसमें रख सकते हैं। क्या वैल्यू आएगी? ऑलवेज इंटीजर आएगी वैल्यू। इंटीजर क्या होते हैं? रियल नंबर। तो इसकी डोमेन होगी r, फंक्शन r टू r हो गया, तो डोमेन तो अपने आप यार होगी अगर r टू r कोई फंक्शन है। x की जगह हम ऐसी क्या क्या वैल्यू रख सकते हैं जिनके लिए फंक्शन की वैल्यू रियल आए? उन x की वैल्यूज को हम डोमेन में रखते हैं। तो इसमें हम x की जो मर्जी वैल्यू रख लें, f(x) की वैल्यू ऑलवेज रियल आएगी, बिकॉज n आएगी, और n क्या है? एक इंटीजर, और इंटीजर क्या होता है? रियल नंबर। तो f(x) की वैल्यूज ऑलवेज रियल नंबर आएंगी फॉर ईच x बिलोंग्स टू r। सो डोमेन होगी f की r, और रेंज ऑफ f हो गई ऑल इंटीजर्स, जितने भी इंटीजर्स हैं वो इसकी क्या होगी? रेंज हो गई। इंटीजर्स ही आएंगी, इसकी वैल्यू ग्रेटेस्ट इंटीजर n, उससे छोटा इंटीजर n जोर आएगा, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव, तो सभी इंटीजर्स आएंगे। f(x) की वैल्यूज क्या आएंगी? सभी इंटीजर्स, ऑल इंटीजर्स। ऑल इंटीजर्स को किससे लिखते हैं हम? z से। तो रेंज ऑफ f आ गई z। डोमेन आ गई ऑल रियल नंबर्स। अब इससे आगे फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन किसे कहेंगे? फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x। अब देखो जो f(x) की वैल्यूज आएंगी वो किसके बीच रहेंगे? x की वैल्यूज मैं यहाँ पर कुछ भी रख सकता हूँ, कोई भी रियल नंबर, रियल ही वैल्यू आएगी। x की जगह अगर मैं कोई रियल नंबर रखता हूँ तो यहाँ भी रियल आ गया। रियल का ग्रेटेस्ट इंटीजर भी क्या आएगा? इंटीजर ही आएगा, तो वो भी क्या होगा? रियल। तो अगर मैं x की जगह कोई रियल नंबर रखता हूँ तो f(x) की वैल्यू क्या आ रही है? रियल नंबर। सो इट्स डोमेन इज, डोमेन ऑफ f क्या आ गई? ऑल रियल नंबर्स मीन्स r। रेंज क्या होगी? रेंज क्या होगी? ग्रेटेस्ट इंटीजर x है वो क्या है? ग्रेटेस्ट इंटीजर x किसके इक्वल होगा? n के, और n क्या है? लेस देन इक्वल टू x। तो अगर हम ये वैल्यू देखना चाहें, कोई भी x की वैल्यू है वो किसके बीच रहती है? किन्हीं इंटीजर्स के बीच रहती है। मान लेते हैं वो n-1 से बड़ी है और n से छोटी है। कोई भी x की वैल्यू किन्हीं दो कंजिक्यूटिव इंटीजर्स के बीच में रहती है वैल्यूज। अगर हम कोई भी x लेते हैं तो उसकी वैल्यू दो इंटीजरों के बीच होगा। कोई भी x है वो इंटीजर होगा तो इंटीजर के इक्वल हो जाएगा, नॉन इंटीजर है तो दो इंटीजरों के बीच में होगी x की वैल्यू। तो यहाँ पर हमारे पास मैंने माना है x किसके बीच में है? n-1 से लेकर n के बीच में। अब हम इनमें सब में से क्या सब्ट्रैक्ट कर देते हैं? ग्रेटेस्ट इंटीजर x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x लेस देन n माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x। और ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू क्या आएगी? इसको देख करके हम बता सकते हैं इससे छोटा इंटीजर कौन है? n-1, फिर इससे छोटा n-2, तो इससे छोटों में बड़ा कौन है? n-1। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x की जगह मैं क्या रखूंगा? n-1। तो वैल्यू आ जाएगी n-1 माइनस n-1 लेस देन इक्वल टू x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x लेस देन n माइनस n-1। n-1 से n-1 कैंसिल, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x लेस देन n से n कैंसिल और +1।
मीन्स एफ एक्स की वैल्यूज इनके बीच आ गई 0 से लेकर 1 तक। तो अगर इंटरवल में लिखें तो ऐसे आ गई, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन की रेंज ही आ गई है। एफ एक्स की जो वैल्यूज आती है उन्हें हम क्या कहते हैं, रेंज। तो हमें तो ये बनाना था एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स। तो उसके लिए अगर हमें कोई भी नंबर एक्स दिया जाए तो उसको मैं दो इंटीजरों के बीच में लिख सकता हूँ, कंजिक्यूटिव इंटीजर्स के बीच। तो एक इंटीजर एन माइनस वन मान लिया, एक एन। तो अगर वो इंटीजर होगा तो इंटीजर के इक्वल आ जाएगा, और एक्स की वैल्यू अगर नॉन इंटीजर होगी तो इंटीजरों के बीच रहेगी, क्योंकि वो इंटीजर तो है ही नहीं। अब मैं सब में से क्या सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, तीनों में से इक्वल इक्वल। फिर हम ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स की वैल्यू निकालते हैं यहाँ से, वहां पर एन थी, यहाँ से देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स की वैल्यू, इससे छोटा इंटीजर कौन है, एन माइनस वन, इससे छोटा एन माइनस टू, एन माइनस थ्री। तो एक्स से छोटा जो इंटीजर है, जितने भी छोटे इंटीजर हैं उनमें बड़ा कौन है, एन माइनस वन। मीन्स एक्स के क्लोजेस्ट इंटीजर जो छोटा है, छोटों में सबसे बड़ा एन माइनस वन। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स की वैल्यू आ गई एन माइनस वन। तो मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स की जगह रख रहा हूँ एन माइनस वन, यहाँ भी एन माइनस वन, एन माइनस वन से एन माइनस वन कैंसिल, और इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे, वन आ गया। तो एफ एक्स की वैल्यू 0 से 1 के बीच आ गई है। नेक्स्ट फंक्शन है सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन किसे कहेंगे, एफ सच दैट आर टू आर, अगर कोई फंक्शन आर से आर पर है, इस तरह से डिफाइंड किया गया है। डेफिनेशन उसकी ये है कि एफ एक्स की वैल्यू जी आएंगी 1 इफ एक्स ग्रेटर टू 0, 0 इफ एक्स इज इक्वल टू 0, और -1 इफ एक्स लेस देन 0। कि एफ एक्स की वैल्यू 1 आएगी यदि एक्स 0 से बड़ा हो, पॉजिटिव नंबरों के लिए ओनली 1 वैल्यू 1, और नेगेटिव वैल्यूज जो एक्स की जगह नेगेटिव रखेंगे उन सब के लिए वैल्यू -1, और एक्स की वैल्यू अगर 0 रखेंगे तो वैल्यू 0 आएगी। तो डोमेन तो आ गई इसकी ऑल रियल्स, आर आ गई, और रेंज में ओनली 3 वैल्यूज हैं इसमें, -1 0 1। रेंज जो एफ एक्स की वैल्यूज आती हैं उन्हें रेंज कहते हैं। तो इसमें 3 वैल्यू है, ओनली 1 0 -1, और जो एक्स की वैल्यूज हम रख सकते हैं उसे क्या कहते हैं, डोमेन। तो एक्स की पॉसिबल वैल्यूज क्या होगी, ऑल रियल नंबर्स। लास्ट है पावर फंक्शन। पावर फंक्शन इस तरह से डिफाइन करेंगे हम, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर एन, वेयर एन इज पॉजिटिव इंटीजर। ये पावर में एन है, ये क्या है, पॉजिटिव इंटीजर। एन की वैल्यू हम 2 भी रख सकते हैं, 3 भी रख सकते हैं, इस तरह से अलग अलग। तो इसको हम कहेंगे पावर फंक्शन। तो एक्स की वैल्यूज तो क्या होगी, ऑल रियल नंबर्स, और 2 रखेंगे तो इवन वैल्यूज है, स्क्वायर आ गया तो ओनली पॉजिटिव वैल्यूज आएंगी, क्यूब रखेंगे तो सभी रियल नंबर आएंगे, 3 रखेंगे तो एन की जगह। तो ये आगे इसकी डोमेन और रेंज, अलग अलग एन की वैल्यू के लिए अलग अलग डोमेन और रेंज आएंगी। जैसे एन की जगह मैं 2 रख लेता हूँ तो डोमेन तो आर ही रहेगी, बिकॉज दिस फंक्शन इज डिफाइंड एवरीवेयर। एक्स की वैल्यू कुछ भी रख दो रियल ही आएगी एन की जगह 2 रखने के बाद भी। और रेंज होगी, एन की वैल्यू अगर मैं 2 रखता हूँ तो रेंज ऑफ एफ हो गई ऑल पॉजिटिव, पॉजिटिव नंबर्स हो गई। पॉजिटिव नंबर्स मीन्स 0 टू इन्फिनिटी, 0 रखेंगे तो 0 आ जाएगी, नेगेटिव रखेंगे तो भी पॉजिटिव आएगी, तो ओनली पॉजिटिव नंबर, रियल नंबर्स। अब हम एक्सरसाइज 2.3 में क्वेश्चंस कर रहे हैं कुछ। फर्स्ट क्वेश्चन है, n be the set of natural numbers, set of natural numbers and the relation r be defined on n such that r is equal to xy, such that y is equal to 2x, xy belongs to n। इस
आर को हमें ये बताना है व्हाट इज डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज ऑफ आर। क्या ये रिलेशन फंक्शन बन रही है, ये भी पूछा गया हमसे। तो रिलेशन को फंक्शन बनने के लिए हमने क्या बताया था, जो फर्स्ट सेट है वो भी n है, सेकंड सेट भी n है, y भी n में से और x भी n में से। तो ये पेयर्स किसके सबसेट है, n क्रॉस n के। तो रिलेशन तो है ये रिलेशन हमें ये बतानी फंक्शन बन रहा है नहीं बन रहा। फंक्शन बनने के लिए एक एलिमेंट हम x n का रखते हैं तो उसके लिए एक आना चाहिए। फॉर ईच एलिमेंट बिलोंग्स टू n, यूनिक element belongs to n which associates each element of natural number associated to unique element of a natural number। r जो रिलेशन है ये हमारे पास फंक्शन बनेगा। क्यों बनेगा, क्योंकि अगर हम x की कोई भी वैल्यू रखते हैं उसके लिए y सेट में y की एक वैल्यू आएगी। क्योंकि किसी भी नेचुरल नंबर को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, एक नेचुरल नंबर। यहाँ पर x कैसा नंबर है, नेचुरल नंबर। तो y की वैल्यू क्या आएंगी, 2 इंटू एक्स, जो कि क्या है, नेचुरल नंबर। तो ईच नेचुरल नंबर के लिए एक वैल्यू आ रही है y, यूनिक वैल्यू आ रही है। फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x बिलोंग्स टू n we can find a unique y belongs to n। हमें प्रत्येक जो नेचुरल नंबर है उसमें से अगर कोई एलिमेंट उठाते हैं x, उसके लिए एक वैल्यू y जरूर मिल रही है जो कि नेचुरल नंबर में है। उसके लिए वी कैन फाइंड ए यूनिक y, एक y हमें मिल रहा है, प्रत्येक x के लिए एक y हमें मिल रहा है। सो इट इज ए फंक्शन। ये क्या बन गया, फंक्शन। अब हमें इसमें डोमेन और रेंज बतानी है। तो डोमेन क्या होती है भाई, फंक्शन की डोमेन x की वैल्यूज को ही कहते हैं। तो हम x की वैल्यूज क्या क्या रख सकते हैं, यहाँ पर सभी नेचुरल नंबर रख सकते हैं। तो उनके लिए क्या क्या वैल्यूज आएंगे, उन्हें उसकी रेंज कहेंगे। तो डोमेन क्या होगी, सभी नेचुरल नंबर हो गए, x की जगह हम कोई भी नेचुरल नंबर रख सकते हैं, उसके लिए नेचुरल नंबर ही आ रहा है। सो इट्स डोमेन इज n। तो डोमेन ऑफ r हो गई n। x की जो जो वैल्यूज पॉसिबल हैं उन्हें क्या कहते हैं हम, डोमेन। और रेंज ऑफ r हो गई जो जो y की वैल्यूज आएंगी, मीन्स जो y की वैल्यू आएंगी उन्हें क्या कहेंगे, रेंज कहेंगे। तो y की वैल्यू क्या आएंगी, कोई नेचुरल नंबर रखते हैं तो उसको हम किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2 से। और 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 2 से जो भी नेचुरल नंबर मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, इवन। तो क्या आ गए, सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स, सभी इवन नेचुरल नंबर का सेट आ गया है, रेंज इवन नेचुरल नंबर्स। और कोडोमेन क्या होगी, जो फर्स्ट सेट है उसको तो डोमेन बोलते हैं फंक्शन में, और जो सेकंड सेट है जो एसोसिएट होने के बाद इमेजेस जिसमें है उस कंप्लीट सेट को क्या बोलते हैं, कोडोमेन। तो इसकी कोडोमेन हो गई n, कोडोमेन होगी n। तो r यहाँ पर एक फंक्शन है, जो रिलेशन है ये फंक्शन में बदल गई है क्योंकि फंक्शन किसने कंडीशंस को पूरा कर दिया है। पेयर होते हैं रिलेशन में और पेयर ही फंक्शन में होते हैं, लेकिन वो फंक्शन में कुछ कंडीशन एक्स्ट्रा ऐड हो जाती हैं। क्या कंडीशन होती हैं कि जो फर्स्ट सेट है उसके प्रत्येक एलिमेंट के लिए एक y मिलना चाहिए अगले सेट में। तो यहाँ पर हो रहा है, कोई भी हम x एलिमेंट लेंगे, पहले नेचुरल नंबर में से कोई नेचुरल नंबर रखेंगे, उसके लिए y की वैल्यू भी क्या आ रही है, एक नेचुरल नंबर ही जो इसमें आ रही है। तो प्रत्येक नेचुरल नंबर के लिए एक y मिल रहा है जो नेचुरल नंबर है यूनिक। तो ये फंक्शन बन जाएगा। तो इट इज ए फंक्शन। ये रिलेशन क्या बन गई है, फंक्शन बन गई है। बिकॉज फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x बिलोंग्स टू n वी कैन फाइंड ए यूनिक y बिलोंग्स टू n। अब जो x की वैल्यूज है उन्हें डोमेन बोलते हैं। तो x की पॉसिबल वैल्यूज क्या होगी, वो नेचुरल नंबर। रेंज ऑफ r क्या हो गई, जो जो y की वैल्यूज आई हैं 2 से मल्टीप्लाई होने के बाद कोई भी नेचुरल नंबर क्या बन जाता है, इवन नेचुरल नंबर। तो सेट ऑफ ऑल इवन नेचुरल नंबर, और कोडोमेन होगी n।